to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विवादों से घिरी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जीएस बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा का पहला चरण चंबा में खत्म हो गया। इस दौरान चंबा में एक रैली भी निकाली गई और जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़ी गिनती में नदी नालों पर जल बिजली परियोजनाएं स्थापित करने को मंजूरी तो दी है, लेकिन उनमें हिमाचलियों को रोजगार दिलाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जीएस बाली की बेरोजगार संघर्ष यात्रा का पहला चरण चंबा में समाप्त हो गया। इस दौरान चंबा में एक रैली भी निकाली गई। इस मौके पर जीएस बाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में नदी नालों पर पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने को मंजूरी तो दी है, लेकिन परियोजनाओं में हिमाचलियों को रोजगार दिलाने में वह पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि राज्य में बेरोजगारों का आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच गया है। ये जो पहाड़ नदी नाले हमारे थे, इनके ऊपर जन्मसिद्ध अधिकार जो जहाँ के वासी हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं बसिंदे, उनका था। हमने अपने हक हकूक जेपी को और अन्य हाइड्रो प्रोजेक्टों को दे दिए और नतीजन जो हमें 70% जो हमारा राइट है, जो हमारा अधिकार है 70% एम्प्लॉयमेंट का, वो भी नहीं मिला और बदले में एनवायरनमेंट की पूरी तरह से तबाही हुई। हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिली है और आंकड़ा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का वो 10 लाख से क्रॉस कर गया है। पुनीत मल्होत्रा, 7C हिमाचल आजकल, चंबा। कांग्रेस के पूर्व विधायक सोहन लाल ने सुंदरनगर उपमंडल के तहत मलो में मंदिर सराय का शिलान्यास किया। यह सराय जिला परिषद सदस्य चमन राही के सहयोग से बनाई जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए चंदा इकट्ठा किया है। इस मौके पर सोहन लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक के कार्यकाल में इस इलाके में कोई नया शिक्षण संस्थान नहीं खोला और स्वास्थ्य सुविधाएं भी चरमराई हुई हैं, जिस कारण लोग महंगे निजी अस्पतालों में इलाज करवाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता इस सरकार को करारा जवाब देगी। सारा जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो इस वर्तमान सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारे विकास के काम हो, लेकिन कोई भी विकास का कार्य प्रदेश में नहीं हुआ। कोई भी नई योजना इस प्रदेश सरकार ने शुरू नहीं करवाई। अगर हम अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करें, अपने जिले की बात करें, तो हमारा जिला तो इस वर्तमान सरकार की अनदेखी का सबसे बड़ा, अगर किसी को हमें भुगतना पड़ा तो मंडी जिला को भुगतना। एनएसयूआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हॉस्टलों को बंद किए जाने के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि बलविंदर कंवर ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन दिनों परीक्षाएं हो रही हैं, वहीं प्रशासन ने छात्रों के हॉस्टल बंद करवा दिए हैं।
एनएसयूआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हॉस्टलों को बंद किए जाने के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि बलविंदर कंवर ने कहा कि विश्वविद्यालय में इन दिनों परीक्षाएं हो रही हैं, वहीं प्रशासन ने छात्रों के हॉस्टल को बंद करवा दिया है। इससे छात्र परीक्षाएं देने में असमर्थ हैं। कंवर ने एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गुंडागर्दी कर शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हिंसा फैलाने वाले तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। गत दिनों जैसा आपने देखा कि जो लड़ाई झगड़ा जो आज प्रदेश विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों में जो तनावपूर्ण माहौल है, इसके विरोध में हमने आज ये धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के बाहर किया है। जैसा कि देखा गया कि पहले आरकेएमवी कॉलेज में लड़ाई झगड़ा किया गया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा, उसके संजौली कॉलेज में निश्चय की छात्र पर हमला किया गया स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। उसके बाद डीसी ऑफिस के बाहर जो 2 छात्रों में झड़प हुई, उसके बाद प्रदेश विश्वविद्यालय में जिस तरह का माहौल बना है आज, उसके लिए ये दोनों छात्र संगठन दोषी है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हमेशा से ही अहिंसा के पदमार्ग पर चला है और आने वाले वक्त में भी हम इसी तरह का धरना प्रदर्शन देते रहेंगे अगर छात्रों को बेहतर और सुरक्षित स्थिति ना मुहैया कराएगी प्रदेश विश्वविद्यालय में और सभी कॉलेजों में। आज छात्र चाहे वो प्रदेश विश्वविद्यालय है चाहे कॉलेज है, कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। इसी कारणवश कल कुछ लोग तो अपना फाइनल एग्जाम भी नहीं दे पाए, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है और उसी के चलते आज प्रदेश विश्वविद्यालय में हॉस्टल बंद कर दिए गए हैं, जिसका खामियाजा आम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में नवजात शिशुओं का अंडरवेट होना एक बड़ी समस्या है। इसका अंदाजा राज्य स्तरीय कमला नेहरू अस्पताल में जन्मे शिशुओं के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि यहां हर साल करीब 5000 शिशु जन्म लेते हैं और हर तीसरा शिशु अंडरवेट पैदा हो रहा है। विशेषज्ञों मुताबिक इसका कारण गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की ओर ध्यान ना देना और चिकित्सा परामर्श के प्रति जागरूकता की कमी है। आप इस तथ्य को जानकर हैरान होंगे कि नवजात शिशुओं में एक बड़ी तादाद ऐसे शिशुओं की है जो कि कम वजन के पैदा होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के समय एक शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम होना चाहिए है, लेकिन राज्य के इस बड़े अस्पताल में जन्म लेने वाले करीब 1/3 शिशु अंडरवेट पैदा हो रहे हैं। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम कौशिक का कहना है कि इसका मुख्य कारण समय पूर्व प्रसव व गर्भावस्था के दौरान महिला में पोषक तत्वों की कमी है। उनका कहना है कि अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव है। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वे गर्भ धारण के तुरंत बाद नियमित रूप से चिकित्सा परामर्श लें। मेनली इसका वाइड प्रेवलेंट जो माल न्यूट्रिशन करके जो हमारी माताएं हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं, उनका अपना न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं होता। तो मेन जो इसका कारण यही है कि जो मदर भी हेल्दी नहीं है इतनी, तो जो बच्चा पैदा कर रही है वो भी मालनूरिश होता है। वही बच्चा जब बड़ा होता है मालनूरिश, अगर वो लड़की है तो वही उसमें पोटेंशियल टू ग्रोथ भी थोड़ा कम होता है। तो वही फिर माँ भी थोड़े, या तो उसका कद भी छोटा रहेगा और मालन्यूट्रिशन उसमें भी होगा, और जब वो कोई बच्चा जनेगी या उसके होगा तो एक विशेष साइकिल बन जाता है कि मालनूरिश मदर गिविंग बर्थ टू बेबी विच आर लोअर वेट बेबी। डॉक्टर कौशिक के मुताबिक अंडरवेट शिशुओं में संक्रमण का खतरा सामान्य शिशुओं से काफी अधिक रहता है। ऐसे में इन नवजातों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पर्याप्त मात्रा में आयरन, प्रोटीन, फैट्स व दूसरे पोषक तत्व देकर इन शिशुओं को सामान्य बनाया जा सकता है। बर्थ के बाद पोस्टनेटल एज में अगर वो बच्चा अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है, अच्छा माहौल उसको मिल रहा है और खाने की मात्रा में कैलोरिक इंटेक और प्रोटीन इंटेक और उसको अच्छी तरह दूध पिलाया जा रहा है, पहले 6 मंथ के लिए माँ का ही दूध, जो कि हम सभी लोग एडवोकेट करते हैं कि पहले 6 मंथ के लिए माँ का दूध ही बड़ा जरूरी है, आवश्यक। तो और बाकी उसके बाद वीनिंग उसकी टाइम पे शुरू हो जाए, इम्यूनाइजेशन उसकी ठीक चल रही है, तो यूजुअली ये पिकअप कर जाते हैं बच्चे जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ का है। तो 8 पावर विद नॉर्मल बेबी जिसका बर्थ वेट नॉर्मल है, तो यूजुअली 2 ईयर्स के अराउंड वो आ जाना चाहिए। चिकित्सकों के अनुसार कम वजन के शिशुओं के पैदा होने की समस्या काफी गंभीर है। इस समस्या को दूर करने के लिए आम लोगों को जागरूक करने के साथ ही गर्भावस्था में महिला के स्वास्थ्य व खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। फिलहाल वक्त तो चला आप सबसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक के मुख्य समाचारों पर। बालनाटा के प्रदेश बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर पार्टी में मची खलबली। बीजेपी विधायक खुशीराम बालनाटा ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग।
भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल की मंत्रिमंडल से विदाई तय। अब संगठन का कामकाज देखेंगे। और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार बताया। वीरेंद्र चौधरी ने कहा, भ्रष्टाचार में बीजेपी के कई मंत्री फंसे। और जाते जाते पहाड़ के मधुर गीत खास आपके लिए। इसी के साथ मुझे आने की छवि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चल घरे जो बदले ओ मेरी रेल मदा सूट तिलेदार रेल माँ सूट बदले ओ रेल माँ चल घरे जो। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294411। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677